वेलकम बैक फ्रेंड्स। यूँ तो हमने राजा विक्रम और बेताल की कहानियाँ विक्रम बेताल 25वीं सीरीज़ में सुनी हुई हैं, जो कि मैंने अपने चैनल में अपलोड भी की हैं। तो आइए आज हम सुनते हैं कि आखिर कैसे राजा विक्रम की मृत्यु हुई थी। तो उससे पहले जानते हैं राजा विक्रम के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि सामान्यतः लोगों को नहीं पता। सम्राट विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, जो अपने न्याय, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात 101 ईसा पूर्व विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम गर्दभिल यानी गंधर्वसेन था। सम्राट विक्रमादित्य की बहन का नाम मैनावती तथा उनके भाई भृतहरि महाराज थे। सम्राट विक्रम की मां का नाम सौम्य दर्शना था। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां भी थी, जिनका नाम मलावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चेल और चिल्मा देवी था। महाराज के 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल थे तथा उनकी 2 पुत्रियां विधोत्तमा तथा वसुंधरा थी। सम्राट विक्रमादित्य के एक भांजा था, जिसका नाम गोपीचंद था तथा उनके प्रमुख मित्रों में भट्टमात्र का नाम आता है। महाराज विक्रमादित्य के राज में राजपुरोहित त्रिविक्रम तथा वसुमित्र थे तथा उनके सेनापति विक्रम शक्ति तथा चंद्र थे। महाराज विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया। उन्होंने अपनी जीत के साथ ही हिंदू विक्रम संवत की शुरुआत की तथा 9 रत्नों की शुरुआत भी महाराज विक्रमादित्य द्वारा ही की गई थी, जिसको तुर्क राजा अकबर ने भी अपनाया था। महाराज विक्रमादित्य अपनी जनता के कष्ट तथा हाल जानने के लिए छद्म वेश धारण कर नगर भ्रमण के लिए जाते थे। वे अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। राजा विक्रमादित्य लोकप्रिय तथा न्यायप्रिय राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ तक फैला था। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट राजा विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक तथा अरब में भी फैला था। महाराज विक्रमादित्य की अरब पर विजय का वर्णन अरब के एक अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में लिखा है। प्राचीन पुराणों तथा इतिहास ग्रंथों से पता चलता है कि महाराज विक्रमादित्य का राज अरब और मिस्र में भी था, अर्थात अरब तथा मिस्र महाराज विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की के इस्तांबुल शहर की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ रखा हुआ है। इसमें महाराज विक्रमादित्य से संबंधित एक शिलालेख का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि वह लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो इनके राज में जन्मे और सम्राट विक्रमादित्य के राज में जीवन व्यतीत किया। महाराज अत्यंत दयालु, कर्तव्यनिष्ठ तथा उदारशील शासक थे, जो सभी के कल्याण के बारे में सोचते थे तथा उन्होंने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया और अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि यहाँ शिक्षा का उजाला फैल सके। महाराज विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने, अत्याचारी राजाओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक वृहद अभियान चलाया था। महाराज ने अपनी सेना का पुनर्गठन किया, जिससे उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिससे उन्होंने भारत में चारों तरफ अभियान चलाकर विदेशी शासकों तथा अत्याचारी राजाओं से मुक्त करवाया था और एक छत्र शासन कायम किया। सम्राट विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण तथा स्कंद पुराण में भी मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा थे, अर्थात उनका राज्य विस्तार इतना अधिक था कि उनके राज्य में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसे इतने महान और पराक्रमशाली राजा का अंत हुआ था। जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे, तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराज विक्रमादित्य राजकार्य तथा धर्म में स्वयं को लगाए रखते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया बनाई हुई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया में सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया। महाराज को भवन देखने की जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले आए तथा उन्होंने कहा कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह उस भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए तथा एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया।
तथा महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उसके बाद वह अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया तथा दरवाज़ा खुल गया। जब वह अंदर गए तो वही आवाज़ उनसे उनका परिचय पूछने लगी तथा उन्होंने कहा कि वह सब कुछ साफ साफ बताएं, वरना वे अपने श्राप से आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हो गए। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य हैं, तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं से सहित यह भवन मांगा। वे योगी खुशी खुशी वह भवन महाराज विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं चले गए। काफी दूर चलने के पश्चात उन योगी को उनके गुरु मिले। जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उस भवन को महाराज विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वह क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वह ब्राह्मण रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को मांग लें। तत्पश्चात वह योगी ब्राह्मण वेश बनाकर राजा विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में पहुंचे तथा उन्होंने राजा से रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उस योगी ने उस महल को मांग लिया तो महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस महल को ज्यों का त्यों छोड़ आए हैं, मैं तो बस उनकी परीक्षा लेना चाहता था। तब 21वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुण वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया था तो वह इसलिए मानव देह में थे और उन्हें एक दिन अपनी देह को त्याग करना ही था। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया, चारों ओर विलाप होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तब देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वह उस सिंहासन पर बैठ नहीं सका। उसको समझ नहीं आया कि वह क्यों इस सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहा है। फिर एक दिन स्वयं महाराज विक्रमादित्य उसके सपने में आए और कहा कि तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकोगे जब तुम देवत्व को प्राप्त कर लोगे, और जब तुम अपने पुण्य तथा यश से इस सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य उनके सपने में नहीं आए। तब उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा न मिल पाने के कारण इसे दफनाने का फैसला लिया। महाराज विक्रमादित्य ने सपने में आकर फिर कहा कि कालांतर में अगर कोई सर्वगुण संपन्न राजा होगा तो यह सिंहासन स्वयं ही उसके अधीन हो जाएगा। उनके पुत्र ने महाराज विक्रमादित्य की आज्ञा के अनुसार मजदूरों को बुलाकर सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया तथा स्वयं खंबावती में राज करने लगे। तो फ्रेंड्स, ये थी राजा विक्रम के जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ और उनकी मृत्यु के बारे में जानकारी। आखिर राजा विक्रम का सिंहासन मिला किसे, ये सब जानकारी है सिंहासन बत्तीसी नामक कहानी में, जो कि मैंने अपने चैनल में अपलोड की हैं तथा उसके आगे के भाग मैं अपने आने वाले दिनों में अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर योर टाइम।